हेलो एवरीवन, बच्चों कैसे हो सब लोग। बताओ कैसा रहा आपका दिन और क्या चल रहा है, पढ़ाई आपकी ठीक चल रही है कि नहीं। 2-3 दिन से क्लास थोड़ा डिस्टर्ब थी, क्लास नहीं हो पा रही थी, तो आज फिर से शुरू की है क्लास। ठीक है, तो कई दिन से ऑफ चल रहा था, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी और अभी फिर से बच्चों क्लास स्टार्ट आपकी हो गई है। और आज मॉक टेस्ट मैंने आपके लिए एक सिंपल सा रखा हुआ है। ठीक है, इसको बनाते हैं, आज मॉक टेस्ट को बनाते हैं। आप 1 मिनट वेट कीजिए बस। तो बच्चों जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कौन कौन आ गए? अजय पाल गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। प्राची त्यागी, निशांत वर्मा, राम राम भाई, राम राम। सौरभ पटेल गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों कैसे हो? सबसे पहले तो मुझे ये बता दो आप लोग। ठीक है, कई दिन से हमारी क्लास नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई हम लोगों की। दिव्या पोदार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। टेक्निकल दिव्या गुड इवनिंग सर। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास। ठीक है, क्वेश्चंस भी आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। ये रहा पहला क्वेश्चन और बच्चों इसके ये ऑप्शन है यहाँ पर, और आपको बताना है कि अब कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। ठीक है, बताओ बच्चों फटाफट कौन से क्वेश्चन को हम लोग इसमें आंसर टिक करें। ये एक अल्फा, ये आपको ना स्मॉल लेटर सीरीज दी गई, स्मॉल लेटर सीरीज। अमिता कुमारी सर आपकी पिंकी मैम की क्लास कब से होगी? बच्चे शेड्यूल मुझे ऐसे तो पता नहीं है, आप लोग देख लो, विवंता को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, उस पर शेड्यूल आपको मिलेगा डेली क्लासेस का। अजय पाल हाँ सर हम बढ़िया हैं, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ एकदम। सौरभ पटेल ठीक हैं सर, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ दोस्त। अमिता कुमारी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो बच्चों फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑड है, इनमें से कौन सा ऑड है, कौन सा डिफरेंट है, ये आपको बताना है। ऑड कौन सा इनमें से, विषम कौन सा ऑप्शन है। विषम का मतलब आप जानते हैं इसमें 3 एक जैसे होंगे। अब वो कौन से 3 एक जैसे ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, कौन सा इनमें से ऑड है बता दो जरा फटाफट। सुनील कुमार ने कहा ए, अजय पाल का आंसर आया ए, सौरभ पटेल ने भी कहा ए। सौरभ क्लासेस, सौरभ ओके, सौरभ ठीक हूँ सर, वेरी गुड। बच्चों सब अच्छे हैं और होप कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। प्राची त्यागी ने भी आंसर का ए। चलो आंसर बनाते हैं बच्चों। देखो इसमें एक्चुअली क्या है कि इसमें से ना 4 में से 3 एक जैसे होंगे, जो उनके जैसा नहीं है वो हमें पता करना है कौन सा इनमें से डिफरेंट है। भाई यहाँ तक देखो, ये जो एम है, एम क्यू और टी, एम क्यू और टी, तो एम में अगर हम 3 प्लस कर दें, एम प्लस 3 कितना होता है, या एम 13 पर आता है, क्यू 17 पर, तो 13 प्लस 4 17 प्लस 4, और 17 प्लस 3 कितना होता है बच्चों 20, 17 प्लस 3 कितना होता है 20। एम की वैल्यू होती है 13, क्यू 17 पर और टी आता है 20 पर, तो 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 3 20। इसका मतलब यहाँ पर प्लस 4 प्लस 3 हुआ। यहाँ पर देखते हैं कि 11 पर आता है, 11 प्लस 4 15, और 15 प्लस 4 कितना हुआ 19। यहाँ प्लस 4 है। 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 कितना हुआ बच्चों 11, यहाँ भी प्लस 4 हुआ। और 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 कितना हुआ 10, यहाँ भी प्लस 4 है। तो बी, सी और डी में एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, सिमिलर पैटर्न है क्योंकि सब में प्लस 4 हुआ। ए ऑप्शन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, ए ऑप्शन आपके क्वेश्चन का बच्चों करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, पेपर कटिंग का। अब आपको बताना है कि इस पेपर को कट करने के बाद ये किस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन टिक करोगे। फ्री फायर का आंसर आया बी। अमिता कुमारी ने कहा ए, सुनील कुमार ने कहा बी,
तो बच्चों देख के आपको पता करना है कि ये अनफोल्ड होने के बाद जो कट मार्क वहाँ लगा है किस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, सौरभ पटेल ने कहा बी, प्राची त्यागी का भी बी, दिव्या पोद्दार ने कहा सी, अजय पाल ने कहा सी, सौरभ क्लासेस बी, सौरभ पटेल ने कहा सी, निशांत वर्मा ने कहा बी। तो 2 आंसर आ रहे हैं बी और सी। ठीक है, सोनम यादव गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। चलो बच्चों एक बात बताओ, ये पेपर पहले ऐसे फोल्ड हुआ, ठीक है, फिर ऐसे फोल्ड हुआ और फाइनली हमारे पास इतनी इमेज आ गई। ठीक है, इतनी इमेज हमारे यहाँ पास आ गई है बच्चों। अब हमें पता करना है कि किस तरह से दिखाई देगा, ये किस तरह से हमें दिखाई देगा। तो बच्चों जब हम इसको ऐसे अनफोल्ड करेंगे, जब हम इसको ऐसे अनफोल्ड करेंगे तो जितना इस तरफ ये फोल्ड हो रहा है नीचे की तरफ, इतना ही ऊपर की तरफ भी अनफोल्ड होगा, इतना ही ऊपर की तरफ भी अनफोल्ड होगा। ठीक है, इतना ही ऊपर की तरफ भी अनफोल्ड होगा। एक सर्कल टाइप यहाँ बनेगा बच्चों। ठीक है, और जब हम इसको इस तरह से अनफोल्ड करेंगे, सॉरी पहले क्या होगा बच्चों, इस तरफ अनफोल्ड होगा, सॉरी इसको ना पहले इस तरफ अनफोल्ड करेंगे, पहले इस तरफ नहीं इस तरफ अनफोल्ड होगा। ठीक है, क्योंकि मार्क यहाँ पर लगा हुआ है तो पहले इस तरफ अनफोल्ड होगा। जब इस तरफ अनफोल्ड होगा तो ये आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ये आपको बच्चों कुछ ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से दिखाई देगा। और फिर इसको सेकेंड स्टेप में ऐसे अनफोल्ड करेंगे तो इसका मतलब एक सर्कल यहाँ पर दिखाई देगा और एक सर्कल यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, अब जो बी और डी ऑप्शन है वो करीब करीब सिमिलर हैं, बी और डी ऑप्शन है जो करीब करीब सिमिलर हैं। लेकिन बच्चों इनमें से ना बेस्ट पॉसिबल में आप किस पर जाओगे, बी पर ही जाओगे, बी पर, क्योंकि ये इलिप्स टाइप नहीं लग रहा है, सर्कल लग रहा है। और यहाँ जो ये गैप है, यहाँ जो ये गैप है, ये गैप यहाँ पर इक्वल दिख रहा है, जबकि यहाँ पर ये गैप बहुत कम हो गए। तो हम बच्चों बी ऑप्शन पर ज़्यादा प्रायोरिटीज़ को देंगे। ठीक है, हालांकि बी और सी देखने में बी और डी देखने में सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन बच्चों हमारा आंसर क्या होगा इसमें, बी ऑप्शन होगा। तो सी तो नहीं होगा जो बच्चे सी बना रहे थे। सर काउंटिंग फिगर के बाद कितने टॉपिक आपने पढ़ा दिए हैं? कई टॉपिक हो गए हैं सौरभ, मैं बता दूंगा। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा, आपको बताना इनमें से कौन सा डिफरेंट है, इनमें से कौन सा डिफरेंट है बच्चों, इनमें से कौन सा डिफरेंट है ये बता दो बच्चों। बताओ बच्चों कौन सा इसमें आंसर आप लोग टिक करोगे। तो अमिता कुमारी ने आंसर दिया सी, सौरभ पटेल ने कहा सी, फ्री फायर ने कहा सी, और निशांत वर्मा ने कहा बी, अमिता कुमारी ने कहा सी, अजय पाल ने कहा सी, सौरभ क्लास ने कहा डी, सोनम यादव ने कहा सी। तो बच्चों इनमें से बता दो कौन सा अलग है। कौन सा इनमें से बच्चों डिफरेंट है। तो सरसों, जीरा, मूंगफली और सौंफ, सौंफ, मूंगफली, जीरा और सरसों, इनमें से कौन सा बच्चों डिफरेंट है ये आपको बताना है। अच्छा, अगर हम बात करें बच्चों ऑयल सीड की, तो ऑयल सीड में तो सरसों ऑयल सीड ही होता है एक तरह से, सरसों से भी ऑयल निकलता, मूंगफली से भी ऑयल निकलता है, कि जीरा से निकलता है, नहीं जीरा से तो नहीं निकलता। सौंफ से भी, क्या सौंफ से भी ऑयल निकलता है क्या। अनिल कुमार, राम राम गुरुजी, राम राम भाई दोस्त, राम 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 राम। तो बच्चों स्पाइसेस में भी जीरा आता है, तो बच्चों मुझे तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट लग रहा है, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन पर जाएंगे। क्यूमिन जो जीरा है वो अलग है, सरसों, मूंगफली और सौंफ इनसे डिफरेंट है। ठीक है, तो बी ऑप्शन ज़्यादा इसमें अप्रोप्रिएट लग रहा है। अच्छा, सी के कौन कौन टिक पर, मूंगफली, मूंगफली क्यों ऑड है बच्चों, मूंगफली क्यों ऑड है, पीनट क्यों ऑड है। ठीक है बच्चों, तो बी ऑप्शन पर जा रहे हैं, बी ऑप्शन पर इसके। सौरभ क्लासेस ने कहा डी, सौंफ अलग है, सोनम ने कहा सी, अनिल कुमार ने कहा राम राम गुरुजी, राम राम।
सौरभ पटेल सर कैसे, राम राम गुरुजी को राम राम भाई राम राम। तो बच्चों कैसे हो? अच्छा, इसमें और भी लॉजिक हो सकते हैं बच्चों, और भी लॉजिक हो सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये कहाँ पर उगते हैं? जैसे हम यहाँ पर ऑयल सीड देखें तो दो तो ऑयल सीड लग रहे हैं, सरसों भी ऑयल सीड है और मूंगफली भी, लेकिन जीरा ऑयल सीड नहीं है, सौंफ भी ऑयल सीड नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करें उगते कहाँ पर है, तो सरसों ज़मीन के ऊपर उगती है, जीरा भी कहाँ उगता है, ज़मीन के ऊपर उगता है, मूंगफली भी, सौंफ भी कहाँ उगती है, ऊपर उगती है, तो मूंगफली भी इसमें ऐड हो सकता है बच्चों, मूंगफली भी इसमें ऐड हो सकता है। ये प्रीवियस ईयर पेपर का ही क्वेश्चन है, इसको मैं और आपको क्लियर कर दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा कौन सा इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है। तो बाकी सब मसाले हैं, सौंफ भी मसाला है, जीरा भी और सरसों भी, ये भी बोल सकते हैं, स्पाइसेस में भी आता है। तो बच्चों एप्रोप्रिएट में अभी आप इसमें क्या लगाएंगे, मूंगफली, पीनट्स, पीनट्स आप लोग आंसर टिक कर लो, जो मूंगफली है पीनट्स है, ये हम आंसर लगाएंगे बच्चों, ठीक है। पीनट्स पे जाएंगे, पीनट्स इसमें से डिफरेंट है, पीनट्स क्या है बच्चों, इनमें डिफरेंट है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, कौन से टॉपिक का आने वाला, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का बच्चों एक क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको बताना है कौन सा इनमें से नंबर होगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा नंबर टिक करेंगे। विवेक चौधरी, वो विमानता वाला भी हट गया जब से अब आया हूँ क्लास में। अच्छा, उससे होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आपकी स्टेट ऑफ माइंड है दोस्त केवल, ठीक है। अमिता कुमारी, ठीक है, मैंने पढ़ लिया था आपका कमेंट पहले भी। इसमें बता दो बच्चों, 1 2 6 33 49 174 210 के बाद में कौन सा नंबर यहाँ पर होगा। 5 ऑप्शन आपको दिए, 553 259 426 274 एंड नन ऑफ दीज। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बता दो इसमें क्या आंसर है। सौरभ पटेल, आई डोंट नो सर। ओके, अजय पाल ने कहा ए, दिव्या पोदार ने कहा सी। चलो अभी देखते हैं, अजय पाल और दिव्या पोदार का आंसर आया। सौरभ ने कहा 259, 259 मीन्स बी, ए बी सी तीनों आंसर आ गए हैं अभी। चलो आंसर बना लेते हैं, इतना टाइम सफिशिएंट है बच्चों। देखो ये सीरीज किस तरह से बनाई गई, 1 से 2 आया हमारा। अच्छा 1 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं बच्चों, कितना हो गया 2, एक में एक जोड़ने पर 2 आ गया। अब 2 से 6 आया बच्चों, तो 2 में कितना जोड़ दें हम, 2 में 4 जोड़ दें तो ये बन गया 6, 2 + 4 6, और 6 में अगर बच्चों 27 जोड़ दूँ तो 6 + 27 कितना होता, 33, और 33 में अगर मैं 16 जोड़ दूँ बच्चों, 16 तो 49 आ गया। तो अब हमें एक बात समझ में आई, 1 4 27 16, ये कोई ऐसे तो पैटर्न बन नहीं रहा, लेकिन अगर मैं इस 1 को बच्चों 1 का क्यूब बोल दूं, 1 का क्यूब, तो पहले 1 का क्यूब ऐड हुआ, फिर 4 का मतलब क्या बच्चों, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर ऐड हुआ, ठीक है। मीन्स यहाँ 1 का क्यूब ऐड हुआ, यहाँ पर 2 का स्क्वायर ऐड हुआ, यहाँ पर 27 मीन्स 3 का क्यूब ऐड हुआ, 3 का क्यूब 27, यहाँ पर 4 का स्क्वायर ऐड हुआ मीन्स 16। तो अब एक पैटर्न बन गया, 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर। तो बच्चों इस हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्यूब, और कितने का क्यूब आना चाहिए, 5 का क्यूब आना चाहिए। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। देख लो 125 ऐड हुआ कि नहीं, देखो 9 + 5 14 आ गया 4। इसका मतलब अब आगे कौन सा नंबर यहाँ पर ऐड हुआ बच्चों, इसका मतलब यहाँ पर ऐड हुआ 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। देखो 174 + 36 कितना हुआ 210। तो आगे जो नंबर ऐड होने वाला है वो कितना ऐड होगा बच्चों, वो 7 का क्यूब ऐड होगा, 7 का क्यूब, ठीक है। 5 का क्यूब तो यहाँ सॉरी 6 का क्यूब,
नहीं 7 का क्यूब, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 7 का क्यूब होता है 3 4 3। 3 4 3 जब आप इसमें ऐड करोगे, यूनिट प्लेस 3 या 0, तो लास्ट में 3 आएगा। हालांकि नन ऑफ दीज दिया हुआ है तो आपको ऐड करना है। 210 में 343 ऐड करेंगे, कितना हुआ? 553। 553 इज द करेक्ट आंसर। तो 553 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चों सबको? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अच्छा, कोई बात नहीं सौरभ, ठीक है। चलो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ये एनालॉजी का क्वेश्चन हुआ बच्चों, आपका एनालॉजी का, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ बच्चों एनालॉजी का। जो रिलेशन 2 4 2 का 4 16 4 के साथ है, वही 1 1 1 का किसके साथ होगा? फायर, फ्री फायर ने कहा बी, अजय पाल ने कहा बी, निशांत वर्मा ने भी कहा बी। सिंपल सा ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। प्राची त्यागी ने भी कहा बी, दिव्या पोद्दार बी, सौरभ क्लासेस बी। तो इतना टाइम इस क्वेश्चन के लिए तो बहुत लग रहा है। देखो बच्चों, 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16, और 2 स्क्वायर 4। तो इन नंबर्स का जो स्क्वायर है वो यहाँ लिखा हुआ है। सिमिलरली नंबर्स का स्क्वायर हम करेंगे तो इन नंबर्स का स्क्वायर 1 1 1, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देना ठीक नहीं है। ये सब लोगों ने आपने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। ये भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। जो रिलेशन विमान का विमानशाला के साथ होता है, वही कार का इनमें से किसके साथ होगा? प्लेन का रिलेशन हैंगर के साथ है, तो कार का रिलेशन किसके साथ होगा? सुनील कुमार ने कहा बी, मीन्स गैराज के साथ होगा, गैराज। अनिल कुमार ने भी कहा बी, फ्री फायर बी, प्राची त्यागी बी, दिव्या पोद्दार बी, सौरभ क्लासेस बी, अजय पाल ने भी कहा बी, ठीक है। तो बच्चों सिमिलरली ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना। जैसे प्लेन का जो प्लेस होता है जहाँ पार्क होता है वो विमानशाला, कार कहाँ पे पार्क होती है? गराज में। मीन्स बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें बच्चों कुछ भी टेक्निकली ऐसा नहीं है ये सॉल्व करने वाला, तो ये तो आपको पता होगा। अच्छा, ऑप्शंस ठीक से नहीं दिख रहे बच्चे? दिख तो रहे होंगे ऑप्शन में, तो कोई समस्या नहीं लग रही इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसका आंसर बता दो बच्चों क्या होगा। बताओ बच्चों फटाफट क्या आंसर होगा इसका। सौरभ ने कहा बी, सुनील कुमार ने कहा बी। फटाफट बच्चों, टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। अजय पाल का भी आंसर आया बी, प्राची त्यागी ने भी आंसर दिया है बी, दिव्या पोद्दार बी, अनिल कुमार ए। देखो बच्चों, छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। आपको कम टाइम में वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने होते हैं, तो आपको प्रैक्टिस जो है वो करते रहनी है, ठीक है। चलो आंसर बना लेते हैं बच्चों। देखो आपको अब ये तो समझ में आ रहा होगा कई बच्चों को कि ई के अपोजिट वी होता है, एफ के अपोजिट यू, टी के अपोजिट जी, एस के अपोजिट एच, आई के अपोजिट आर, जे के अपोजिट क्यू। तो यहाँ भी अपोजिट का पेयर बनेगा, लेकिन एक्चुअल में इसका इससे क्या रिलेशन है ये भी तो देखना। तो बच्चों पहले इसका जो लास्ट लेटर है वो लास्ट लेटर क्या है बच्चों? इसका यू।
और u से ये कहाँ कनेक्ट हो रहा है, t पर, तो u-1 t होता है। इसी तरह से हम q से लास्ट लेटर को यहाँ कनेक्ट करेंगे, q-1 क्या हो जाएगा, p, और p का अपोजिट क्या होता है बच्चों, k, p का अपोजिट क्या होता है, k, p का अपोजिट क्या होता है, k, और p-1 क्या होगा फिर o, और o का अपोजिट होता है l, तो p k o l हमारे क्वेश्चन का बच्चों करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। चलो अब बढ़ते हैं बच्चों एक और नए क्वेश्चन की तरफ, देखते कौन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ये बच्चों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। किसी कोड लैंग्वेज में ऑर्नामेंट को ये बोला जाता है UOFNNQMZ, तो मेडिसिन को सिमिलर कोड लैंग्वेज में क्या बोलेंगे हम। फटाफट आंसर बताओ बच्चों, क्या लिखेंगे। अनिल कुमार, ये तो पुराने क्वेश्चन का ही आंसर है इनका। प्राची त्यागी ने कहा ए, सौरभ ने कहा सी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा ज्यादा। अजय ने कहा FOJD, भाई कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन लिख दो, कौन सा वाला ऑप्शन है, FOJD। चलो आंसर बनाते हैं, इतना टाइम बच्चों सफिशिएंट है। देखो बच्चों, जब आंसर बनाओगे तो मैंने आपको बताया होगा क्लासेस में जब मैं ऑफलाइन पढ़ा था कि आप लोग हमेशा कोई भी अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन हो तो कोड को नियरेस्ट वैल्यू से डिकोड करें बच्चों। तो जो टी है, देखो ओ है, ओ का कोड बच्चों आपको यू नहीं दिख रहा कि +6 हुआ, आर का कोड ओ नहीं दिख रहा, तो हमें टी और यू साथ में दिख रहे हैं। देखो टी से अगर मैं माइनस टी में +1 कर दूं, t+1 कितना हो जाएगा बच्चों, यू हो जाएगा। n में भी +1 कर दूं तो n+1 कितना होगा बच्चों, o, e में भी +1 कर दूं तो f आ जाएगा, और m में भी +1 कर दूं बच्चों तो n आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है। तो इन पहले 4 लेटर्स में बच्चों +1 हुआ, लेकिन ये इस तरफ लिखे गए। ठीक है, अब बात करते हैं अगर इसी तरह से लिखा जाएगा तो फिर a का कोड m तो नहीं आ रहा, तो a का कोड क्या बन रहा है बच्चों, z बन रहा है, ये रहा लास्ट में। तो a-1 कितना हो गया, z, n से m बन रहा है n-1 m, r से q बन रहा है बच्चों r-1 q, और o से बन रहा है बच्चों n-1। तो जो पहले 4 लेटर हैं बच्चों, पहले 4 लेटर हैं उनसे लास्ट में कोड बन रहे हैं, लास्ट वाले 4 से यहाँ बन रहे हैं। सिमिलर हम यहाँ पर करेंगे, जैसे t+1 u है तो बच्चों e+1 क्या होगा, e में +1 कर देंगे हम, e+1 हमारा क्या कोड होगा, सबसे पहले हम e में जब +1 करेंगे बच्चों तो e+1 हो जाएगा f। ठीक है, तो हमारा आंसर किससे शुरू होगा बच्चों, f से। ठीक है, क्योंकि इसका कोड यहाँ पर आएगा, फिर n का कोड आएगा +1 करके, n+1 क्या होगा o, फिर i का कोड आएगा बच्चों +1 करके i+1 j, फिर c का कोड आएगा बच्चों +1 करके c+1 d, FOGD। इसके बाद में बच्चों आपको पता है कि ये वाले जो 4 लेटर हैं, a का कोड लास्ट में गया था, तो सिमिलरली m का जो कोड होगा वो लास्ट में जाएगा। इसका मतलब जो i होगा, i का कोड यहाँ पर आएगा, और i-1 क्या होता है h, i-1 h, d-1 c, e-1 d, और m-1 क्या होगा, l होगा। तो बच्चों क्या ये आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से कोड, देखो किसमें, अरे ऐसा तो किसी में नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, ये हमने इस तरह से लिख दिया ना बच्चों, ये कैसे लिखना है, ये तो कोड लास्ट में जाएगा ना इसका,
सॉरी, फिर से देख लो, फिर से एक बार देख लो क्या हुआ बच्चों। t में +1 करके क्या बन गया u, t+1 u आया, ठीक है। n में +1 किया बच्चों o हो गया, e में +1 करके बन गया बच्चों f, और m में +1 करके क्या बन गया बच्चों n। तो इन 4 लेटर्स का कोड कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके बाद ये जो 4 लेटर बचे बच्चों, ये जो 4 लेटर हैं, अगर आप इनका कोड देखते तो इनका कोड बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहे 4 लेटर, ठीक है। लास्ट में इनका कोड है, और ए का जो कोड है वो कहाँ पहुँच रहा है बच्चों, लास्ट में पहुँच रहा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इन 4 लेटर का कोड लिखेंगे, और इन 4 लेटर का जो कोड आएगा, जैसे यहाँ पर t+1 u है तो e+1 क्या होगा बच्चों f, e+1 f हो गया, n+1 क्या होगा o होगा, i+1 क्या होगा j, और c+1 क्या होगा d, FOJD से हमारा आंसर बनेगा। FOJD से बच्चों 2 ऑप्शन दिए ए और डी, आपको बाद वाले कोड भी चेक करने पड़ेंगे, बाद वाले कोड चेक कर लो। जैसे बच्चों ए का कोड कहाँ लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में, a-1 कितना हुआ z। इसी तरह से बच्चों आई का कोड लास्ट में जाएगा तो एम का कोड यहाँ पर आएगा, m-1 कितना होगा l, e-1 कितना होगा बच्चों d, और d-1 क्या होगा c, और i-1 क्या होगा h। तो ये हमारा कोड होगा, ठीक है। FOJD LDCH, FOJD LDCH, डी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन किस किस का है, जीबी रघुवंशी, गुरुदेव राम राम जी, राम राम। सीमा कुमारी सर आपने गलत लिख दिया, हाँ बच्चों वो गलत हो गया था इसीलिए करेक्ट उसको दोबारा से करवा दिया, ठीक है। समझ में आ गया सबको, करेक्ट है बच्चों डी ऑप्शन, वेरी गुड, ठीक है। चलो बढ़े हैं अगले क्वेश्चन पे, क्लियर है सबको किस तरह से कोड बने। तो बच्चों इन 4 लेटर के कोड, इन 4 लेटर के कोड ये रहे यहाँ पर, और इन 4 लेटर के कोड वहाँ पर हैं -1 करके, ठीक है। चलो बढ़ते एक और क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा कैलेंडर का ही क्वेश्चन, इसका आंसर बता दो जरा क्या होगा। द फर्स्ट मंडे ऑफ अप्रैल 2006 वाज ऑन विच डेट। अप्रैल 2006 का पहला रविवार किस तारीख को था। अप्रैल 2006 का पहला सोमवार किस तारीख को था। अच्छा जयपाल सर सही से नहीं दिख रहा मुझे ऑप्शन, अच्छा हो सकता है ये तो ठीक दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। चलो अब इसका आंसर बना दो बच्चों फटाफट, क्या आंसर होगा आपको बताने। 2006 में जो अप्रैल का महीना था, ठीक है, उसका पहला जो सोमवार था वो कितनी तारीख को पड़ा था। अंकुल गेमिंग, गुरुजी जूजू ये जूजू वाले भी आ गए, ओके वेलकम भाई वेलकम जूजू। फटाफट आंसर बना दो बच्चों इस क्वेश्चन का। सर बी 3 तारीख को। अच्छा देखते हैं योगेश सॉरी निशांत, योगेश यादव जय हिंद सर, जय हिंद योगेश जय हिंद। फ्री फायर ने का ए, सीमा कुमारी ने का 2। बता दो अप्रैल 2006 का पहला सोमवार किस तारीख को था, सिंपल सा क्वेश्चन है। सुनील कुमार ने का ए। चलो बनाते देखो बच्चों, इतने टाइम में तो सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से। कैसे बनाएंगे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, 1 अप्रैल 2006 दिन निकाल लेंगे कि एक्चुअली ये दिन कौन सा था, 1 अप्रैल 2006 कौन सा दिन था। इसके लिए आप डेट ऐड करोगे, डेट कितनी दी है 1, अप्रैल का कोड कितना होता है 0। इसके बाद ईयर कितने बच्चों 6 साल में लीप ईयर कितने पड़ेंगे, 1 लीप ईयर पड़ेगा, और सेंचुरी कोड 2000 के लिए कितना होता है 6। तो 6 + 1 7 ये 0, 6 + 1 7 ये 0, तो रिमाइंडर हमारा आया बच्चों 0। और 0 का क्या मतलब हुआ बच्चों, हमारे जो कोड होते हैं वो किससे, संडे से शुरू होते हैं, सैटरडे पर फिनिश होते हैं। तो 1 अप्रैल 2006 कौन सा दिन हुआ बच्चों, सैटरडे हुआ। जब 1 अप्रैल को सैटरडे हमने फाइंड आउट कर लिया कि 1 अप्रैल को सैटरडे है, ये कौन सा दिन हमसे पूछ रहा है, ये सोमवार पूछ रहा है भाई। जब 1 तारीख को सैटरडे तो 2 तारीख को कौन सा दिन हुआ, संडे। 3 तारीख को कौन सा दिन हुआ, मंडे। तो 3 तारीख को पहला मंडे होगा, ये पहला ही हुआ, तो 3 अपना आंसर हो गया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
अंकुल, सॉरी सर लेट हो गया, डिनर कर रहे थे। ओके कोई बात नहीं, डिनर साथ में लेके बैठ जाया करो ठीक है, साथ में ले आया करो, कल से मैं भी ले आया करूँगा, यहीं रख लिया करूँगा, डिनर भी कर लेंगे। ठीक है, चलो बच्चों ये समझ में आया, मुझे बताओ क्लियर है ये क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर कौन से टॉपिक का आ रहा है, क्या आ रहा है। अच्छा डाइस का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, 3 पोजीशन दी है, बता दो जरा फटाफट क्या इसका आंसर होगा। कुछ ही सेकंड्स में आपका आंसर इसमें आ जाएगा। निशांत वर्मा फिर से समझा दो। चलो अभी चलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पे, फिर से बता देंगे। और आपने तो आंसर भी सही दिया हुआ है निशांत, फिर आपने आंसर कैसे दिया था सही? 2 तारीख को था। अभी चलते हैं योगेश, वापस उसी क्वेश्चन पे चलते हैं, वापस चलते हैं उसी क्वेश्चन पे। अभी आते हैं निशांत, इसके बाद उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ठीक है, फिर से बता दूंगा, उसी क्वेश्चन पे आते हैं। प्राची त्यागी ने कहा डी, दिव्या पोदार ने भी कहा डी, अंकुल ने कहा डी, निशांत वर्मा भाई कैलेंडर नहीं है, कैलेंडर है ठीक है, सीमा कुमारी डी, फ्री फायर डी, सुनील कुमार डी, सौरभ क्लासेस 4। तो आसान लग रहा है क्वेश्चन। इसने किसके अपोजिट पूछा है? 3 के अपोजिट पूछा है, 3 के अपोजिट। तो बच्चों अगर 3 के अपोजिट पूछा है, 3 के अपोजिट 1 नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, तो बचा क्या? 4 होगा। डी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो पिछले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, कैलेंडर का। कुछ बच्चों को उसमें हो समस्या लग रही है। चलो पिछले क्वेश्चन पे आ जाओ। पिछला क्वेश्चन ये रहा, कह रहे फर्स्ट मंडे ऑफ अप्रैल 2006 वाज ऑन विच डेट। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2006 दिन निकाल लेंगे। पहले 1 अप्रैल 2006 दिन निकाल लो बच्चों। तो इसके लिए डेट हमने ऐड कर दी। डेट कितनी दी हुई है बच्चों में? 1 दी हुई है। इसके बाद हमने बच्चों मंथ कोड ऐड कर दिया। मंथ हमें कौन सा दिया है? अप्रैल। मंथ कोड आपको पता है 1440250336 इस तरह से होते हैं। तो ये जनवरी का कोड है, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का। अप्रैल का क्या कोड हुआ बच्चों? 0। इसके बाद में ईयर कितने दिए हुए हैं हमें? ईयर दिए हुए हैं बच्चों 6 साल हैं। 6 साल में कितने लीप ईयर पढ़ते हैं? तो 6 साल में बच्चों 1 लीप ईयर पढ़ता है। ठीक है, 6 साल में 1 ही तो लीप ईयर पढ़ा। और सेंचुरी कोड कितना होता है 2000 के लिए? 6 होता। 6 + 1 7, ये 0 हो गया। 6 + 1 7, ये 0 हो गया। और जो मैंने आपको डेज के कोड लिखाए थे वो किससे शुरू किए थे बच्चों? पहला दिन। अगर एक दिन बचेगा तो कौन सा दिन होगा बच्चों? संडे। इसी तरह से 2 का मतलब मंडे, 3 का मतलब ट्यूसडे। तो हमारे पास तो 0 और डेज बचे। 0 का मतलब क्या हुआ बच्चों? 0 या 7 का मतलब होता है सैटरडे। सैटरडे, इसका मतलब 1 अप्रैल 2006 कौन सा दिन हो गया? 1 अप्रैल 2006 बच्चों हमने दिन पता किया तो ये सैटरडे आया। लेकिन हमसे वो सैटरडे थोड़ी पूछ रहा है, हमसे कौन सा दिन पूछ रहा है? वो पूछ रहा है सोमवार। जो पहला सोमवार है वो कितने तारीख को पड़ता है? तो भाई 1 तारीख को तो सैटरडे पड़ता है, तो 2 अप्रैल को कौन सा दिन हुआ? 2 अप्रैल को दिन हो गया संडे। सैटरडे के बाद संडे आया। और 3 अप्रैल को कौन सा दिन हुआ? तो 3 अप्रैल को दिन हुआ बच्चे मंडे। और ये मंडे पहला ही तो मंडे है। अगर वो पूछ रहे हैं कि मंडे, पहला मंडे कितनी तारीख को पड़ता है? तो 3 तारीख को पड़ता है। बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए बच्चों? झूठ बोल रहा है सर अंकुल, वीडियो कॉल कर रहा था ग्रुप में मेरे साथ ही, मुझे भी इसने ही लेट किया। अच्छा ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है, फिर तो इसकी वोट लगाते हैं मिलके। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डाइस वाला तो आपने बना ही दिया। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आया। अच्छा क्लॉक का क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर बता दो। क्लॉक में इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ठीक है, बता दो। एट वॉट टाइम बिटवीन 9 and 10 o'clock will the hands of a clock watch be at right angle? 9 तथा 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से समकोण बनाती हैं? फटाफट बना दो बच्चों क्वेश्चन का आंसर इसका। सुनील कुमार ने कहा ए,
निशांत वर्मा ने कहा डी, सोनम यादव डी, सौरभ क्लासेस ए, प्राची त्यागी ने भी कहा डी, अंकुल गेमिंग ने कहा डी। बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी गलत गलत आंसर बना रहे हो। देखो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो टाइम कैसे निकालते हैं। टाइम निकालने के लिए 12/11 क्या होता है बच्चों, 1 मिनट का गेन होता है। 1 मिनट का गेन होने में इतना समय लगता है, कितने मिनट का गेन चाहिए। ये कह रहे हैं कि 9 बजे के बीच, तो 9 बजे के बीच, 9 से 10 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हैं। और समकोण का मतलब कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ आपका 12 है या 6 है या 9 है या 3 है। अगर ये मिनट वाली सुई, घंटे 9 बजे घड़ी में, तो मिनट वाली सुई समकोण बनाने के लिए कितना चलेगी बच्चों, कितना चलेगी, 30 मिनट चलेगी, तब जाके यहाँ समकोण बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो बच्चों 30 से गुणा कर दो, 30 से हमने गुणा कर दिया। 12 गुणा 3 कितना हुआ बच्चों, 36, 360/11 सॉल्व कर लो। 11 गुणा 3 कितना हुआ, 33, 3 बचेंगे इसमें से, 11 गुणा 2 22, 32 8/11 मिनट पास्ट, 32 8/11 मिनट पास्ट 9, 9:32 से 8/11 मिनट पर। ए ऑप्शन आंसर है। कुछ ही सेकंड्स का काम होता है बच्चों, कुछ ही सेकंड्स का। अब जिन बच्चों को आंसर अलग आ रहे हैं, क्लॉक की वीडियो देखनी पड़ेगी, तब बच्चों आपको ये समझ में आ जाएगा। एक तो ये मेथड है, 1 मिनट के गेन से गुणा कर सकते हैं। एक और भी मेथड होता है, दोनों सिखा दूंगा उसी क्लास में, ठीक है बच्चों। वहाँ से क्लॉक वाला जब टॉपिक होगा उसमें ये लोग पढ़ लेना। तो 9:32 से 8/11 करेक्ट आंसर है, जिन बच्चों ने आंसर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये रहा, इस आकृति को आपको कंप्लीट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें आपका आंसर फिट होगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन फिट कर सकते हैं। सुनील कुमार ने कहा सर मेरा सही था, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था सुनील। क्लॉक एकदम से नहीं पढ़ा सकता, अभी मॉक टेस्ट चल रहा है, क्लॉक पढ़ा दूंगा, ठीक है। क्लॉक डिस्कस करेंगे किसी क्लास में, तो 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किसी क्लास में डिस्कस करेंगे उनको, ठीक है। अजय पाल ने कहा सी, सुनील कुमार ने भी कहा सी, फ्री फायर ने भी कहा सी, क्या ऑप्शन लग रहा है बच्चों बताओ। प्राची त्यागी ने भी कहा सी, योगेश यादव बी लग रहा है, फ्री फायर ने कहा बी, सौरभ ने कहा डी, आदित्य पांडे सी, योगेश यादव सी तो नहीं है सर, बी लग रहा है। अच्छा इसमें तो कोई भी परफेक्ट सा नहीं लग रहा। देखो एक्चुअली क्या है, जब हम इसमें फिट करेंगे बच्चों, तो जब आप इसको फिट करोगे तो ये एक ऐसा बॉक्स बनना चाहिए कि नहीं, मुझे एक बात बताओ, ऐसा बॉक्स बनेगा ये वाला, ठीक है, ऐसा बॉक्स बनेगा। और उस बॉक्स के अंदर एक ये भी लाइन होनी चाहिए और ये सर्कल भी होना चाहिए, ठीक है। ये सर्कल तभी तो कंप्लीट होगा, ठीक है बच्चों। इस सर्कल को हमें कंप्लीट करना है, तो इसका मतलब यहाँ पे सर्कुलर पार्ट तो होना ही चाहिए, सर्कुलर पार्ट तो यहाँ पे होना ही चाहिए। देखो इसमें तो कोई सर्कुलर पार्ट नज़र नहीं आ रहा, ना इसमें ना इसमें ना इसमें। तो बच्चों यहाँ पर जो बेस्ट पॉसिबल होगा ना, बी ही हो सकता, ठीक है। क्योंकि देखो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, ये तो सर्कल को कवर कर लेगा, ठीक है। ये वाली जो लाइन होंगी ये किसको कवर करेंगी बच्चों, इस पार्ट को कवर करेंगी, इतने को। उसके बाद में ये वाली लाइन इसको कवर करेगी, और इसके बाद में बच्चों ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली जो लाइन है ये इसको कवर करेगी। तो इनमें तो बी लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो सर्कल बनाने के लिए यहाँ सर्कल होना चाहिए ना। अगर सपोज करो इसमें सर्कल होता है यहाँ पर ऐसे,
ऐसे सर्कल होता तब इसको टिक करते। तो ये सर्कल मीन्स ये आर्क होनी तो जरूरी है ना इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, और ये आर्क इनमें तो नजर नहीं आ रही, ना डी में नजर आ रही, ना सी में नजर आ रही, ना ए में। तो हम बच्चों बी पे चले जाएं, ठीक है। बेस्ट पॉसिबल में बी को टिक कर देंगे बच्चों, बेस्ट पॉसिबल में, ठीक है। बेस्ट पॉसिबल में क्योंकि सर्कल को कंप्लीट करने के लिए आर्क होनी चाहिए, आर्क। और बच्चों आर्क तो यहाँ पर किसी में नहीं है, ना ए में, ना सी में, ना डी में, इसलिए किस पर जा रहे हैं बच्चों, बी पर जा रहे हैं, ठीक है। बताओ समझ में आई बात। इनमें से कोई भी नहीं तो ऑप्शन नहीं दिया, ए बी सी डी इन्हीं में से फिट करना है, ठीक है बच्चों। तो प्रॉपर देखो यहाँ पर फिगर नहीं बनी हुई है, तो बच्चों हम किसको फिल करेंगे, यहाँ पर इसको फिल कर देंगे हम, ठीक है। इसी को हम फिल कर देंगे बी को, क्योंकि सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, सर्कल को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, आर्क चाहिए, एक आर्क। और आर्क कहाँ से आएगी, ऐसी आर्क चाहिए ना हमें एक, भाई सर्कल बनाना है, सर्कल, सर्कल बनाओगे तो आर्क चाहिए। आर्क किस में है मुझे बताओ, क्या इसमें कोई आर्क दी हुई है, इसमें तो यहाँ अंदर स्ट्रेट लाइन है, तो ये तो नहीं हो सकता ना, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है देखो, तो इससे तो ये वाला बॉक्स कंप्लीट बनेगा, इसमें भी आर्क नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो किस में आर्क है बच्चों, बी में, बी को फिल कर दो, ठीक है। बात समझ आई बच्चों। तो ये बेस्ट पॉसिबल है, ये भी हालांकि एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये भी एग्जैक्ट फिगर नहीं है यहाँ फिल करने के लिए, लेकिन इनमें से ये सबसे बेहतर, इसको फिल करेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ फिर। अच्छा इसकी आपको ना वाटर इमेज बतानी है बच्चों, इसकी वाटर इमेज, यहाँ पर मिरर लगा हुआ है सपोज कर लो, तो अब ये किस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। जल प्रतिबिंब इसका बताना है। वाटर इमेज क्या होगी इसकी, दिव्या ने कहा बी, वाटर इमेज बना दो बच्चों इसकी वाटर इमेज। प्राची त्यागी का आंसर बी, अंकुल ने कहा बी, अजय पाल ने भी कहा बी। सुनील ने भी कहा बी, योगेश यादव ने कहा बी। इसका मतलब सिंपल है, सबने बना लिया। तो बच्चों जो 7 होगा वो करीब कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा, 7, ठीक है। उसके बाद जो 6 होगा वो इस तरह दिखाई देगा। डी एज इट इज रहेगा, डी में कोई चेंज नहीं आएगा। सी भी एज इट इज रहेगा, सी में भी कोई चेंज नहीं होगा। हाँ 5 चेंज होगा, 5 कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा, ठीक है। और जो 4 होगा बच्चों, जो 4 होगा, 4 आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद जो बी होगा वो ऐसे दिखाई देगा, और जो ए होगा वो कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। ए जो होगा वो कुछ ऐसे दिखाई देगा, ए, ठीक है। तो इस तरह का जो ऑप्शन है ये तो बी से, बी ऑप्शन में देखो ए वाली जो शेप है, ए की शेप से ही पहचान में आ रहा है। जो ए होगा वो कुछ ऐसे दिखाई देगा 9 की तरह, ठीक है। डी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, ए में भी नहीं है, बी ऑप्शन आपका आंसर है, इसी से पहचान में आ गया, ठीक है। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आ गया है। अच्छा फाइंड द रेक्टेंगल, इसमें आपको रेक्टेंगल बताने बच्चों, कितने आयत हैं, रेक्टेंगल कितने इस इमेज में, कितने आयत आपको इसमें नजर आ रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। दीपक कुमार, राम राम सर जी, राम राम भाई दोस्त, राम राम। अनिल कुमार ने कहा बी मीन्स 960। चलो बताओ फटाफट बच्चों इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, कितने रेक्टेंगल इसमें हैं। अंकुल ने कहा बी, बच्चों सेकंड्स का काम है, इतना टाइम नहीं लगता। देखो रेक्टेंगल निकालने के लिए मैंने क्या बताया आपको कि कॉलम और रो का सम करो पहले, 1 2 3 4 5
6 7, कितने कॉलम आपको दिख रहे हैं? 1 + 2 3, 3 6, 4 10, 5 15, 6 21 + 7 28। इनका सम कितना है बच्चों? 28। रो का सम कितना आया? 1 2 3 4 5, इनका सम जोड़ने पर आ गया बच्चों 15। और अगर आपको पूछा गया बच्चों रेक्टेंगल, तो इन दोनों का क्या कर दो? प्रोडक्ट कर दो। 15 × 28 कर दो बच्चों। 28 में 15 से गुणा कर दो। 15 से गुणा कर दो। 15 × 8 कितना हो बच्चों? 120 मीन 0 हासिल कितने लग गए? 12। और 15 × 2 30, 30 + 12 कितना हो बच्चों? 30 + 12 42, 420, 420, 420 बच्चों इसमें रेक्टेंगल है 420, ठीक है। 420 इसमें रेक्टेंगल हुए 420। बी आ रहा है 960, कितना हुआ? 28 × 15 कितना होगा बच्चों? 28 × 15 420 ही तो हुआ, ठीक है। रो का और कॉलम का सम करो। 1 + 2 3, 3 6, 4 10, 5 15, 6 21 + 7 कितना हुआ? 28। 1 + 2 3, 3 6, 4 10, 5 15, 15 × 28 कितना हुआ? 15 × 28 कितना हुआ बच्चों? 420। तो 420 इसमें रेक्टेंगल है। अब बी वाले सारे गलत हो गए, ठीक है। इतने सारे बच्चों ने बी बनाया था आंसर। अब योगेश बदलने वाला है अपना आंसर। समझ में आया? मुझे बताओ। कॉलम्स का सम करना है बच्चों। कॉलम का सम किया, रो का सम किया, दोनों का प्रोडक्ट किया, तो आपको क्या मिल गया बच्चों? रेक्टेंगल मिल गए, ठीक है। इसमें इतने रेक्टेंगल है, 420 रेक्टेंगल है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलो आगे बढ़े एक और क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें बता दो बच्चों, नंबर पजल का ही क्वेश्चन है, क्या इसमें आंसर होगा? ठीक है, इसमें क्या आंसर टिक करोगे? हाँ ये होगा, वेरी गुड। गलती से टाइप हुआ था वो बी। तो निशांत वर्मा ने कहा सी, सुनील कुमार का आंसर आया सी, फ्री फायर ने कहा सी, अंकुल का भी आंसर आया सी। तो बच्चों देखो एक्चुअली ये कैसे बना हुआ है, एक्चुअली कैसे बना हुआ है देखो। 144 कैसे आया? 7 और 5 को अगर मैं जोड़ दूं कितना हुआ? 12, और 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। ऐसे ही बच्चों देखो, अगर मैं 13 और 14 को जोड़ दूं कितना है? 27, और 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। 15 + 11 कितना होता है? 26, 26 का स्क्वायर 676। तो 2 + 8 कितना हुआ? 10, और 10 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 100 होगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है। नंबर्स को ऐड कर रहा है और उनका स्क्वायर करके अंदर लिख रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। बता दो बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड क्रिएशन, each of which has as many letters between them in the word as in the English alphabet। क्रिएशन शब्द में है ना, क्रिएशन शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। क्रिएशन शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। योगेश यादव शायरी हो जाए सर। भाई आज तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा, 2-3 दिन से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। क्लास भी आज ही ली है 3 दिन बाद मेरे ख्याल से, ठीक है। अगली क्लास में सुना देंगे पक्का, कल की क्लास में। जुल्फिकार, नमस्कार सर। ट्यूलिप गार्डन खुला है कश्मीर में कम। अच्छा थैंक यू भाई, थैंक यू दोस्त। आप लोगों का ये प्यार देखकर बड़ा मन खुश होता है, ठीक है। तो आपका स्वागत है विवनता पर, शून्य से शिखर तक आप, हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है। और बड़ा अच्छा लगा आपने इनवाइट किया इस तरह से, ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर आएंगे। फ्री फायर बी,
चलो अच्छा इसमें क्या होता है बच्चों, देखो पेयर फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन बैंक और एसएससी दोनों में ही आता है। अजय पाल ने बी आंसर बनाए हैं। देखो इसमें एक शब्द आपको दिया हुआ है क्रिएशन, ठीक है, CREATION। इसमें क्या कहता है बच्चों, इसमें ये कहता है कि इसमें जितने भी शब्द हैं, लेटर्स जो आपको दिए हुए हैं उनके बीच हमें क्या करना है बच्चों, इसमें पेयर बनाना है, ठीक है। हमें इसमें क्या करना है बच्चों, पेयर बनाना है, जोड़े बनाने हैं, ठीक है। हमें इसमें बच्चों पेयर बनाने होते हैं, मीन जोड़े बनाने होते हैं। लेकिन जोड़ा तब बनता है किसी भी अल्फ़ाबेट का जब वो बिल्कुल ऐसे ही लिखा हो जैसे अल्फ़ाबेट में होता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हो। जैसे सपोज करो बच्चों कहीं पर लिखा हुआ है ACBD, इस तरह से लिखा हुआ है, सपोज करो ACBD लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो A और C एक्चुअल में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो किस तरह से होते हैं, एक्चुअल में ABCD होते हैं। और यहाँ पर एक शब्द दे दिया मान लो ACBD, तो बच्चों देखो A और C का कोई पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि एक्चुअल में A और C के बीच में एक लेटर होता है जबकि यहाँ पर नहीं है। A और B का भी कोई पेयर नहीं बनेगा, एक्चुअल में A और B एक साथ होते हैं। लेकिन B और C का पेयर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि C और B देखो यहाँ भी साथ है और यहाँ भी साथ है। A और D के बीच में दो लेटर हैं तो A से D का भी पेयर बन जाएगा। तो इस तरह से पेयर बनाने होते हैं, मीन्स किसी भी दो लेटर का पेयर तब बनता है जब उनके बीच में उतने ही लेटर हों, उतना ही गैप हो जितना एक्चुअल में भी अल्फ़ाबेट में होता है, ठीक है, जितना एक्चुअल में भी अल्फ़ाबेट में आता है। अच्छा ये वाली तो सुना देंगे, महीनों बाद दफ्तर आ रहे हैं, हम एक सदमे से बाहर आ रहे हैं, तेरी बाहों से दिल उगता गया है, अब इस झूले में चक्कर आ रहे हैं। महीनों बाद दफ्तर आ रहे हैं, हम एक सदमे से बाहर आ रहे हैं, महीनों बाद दफ्तर आ रहे हैं, हम एक सदमे से बाहर आ रहे हैं, तेरी बाहों से दिल उगता गया है, अब इस झूले में चक्कर आ रहे हैं। और कहाँ सोया है चौकीदार मेरा, कहाँ सोया है चौकीदार मेरा, ये कैसे लोग अंदर आ रहे हैं। और समंदर कर चुका तस्लीम हमको, समंदर कर चुका तस्लीम हमको, खजाने खुद ही ऊपर आ रहे हैं। समंदर कर चुका तस्लीम हमको, खजाने खुद ही ऊपर आ रहे हैं। और बस यही एक दिन देखने को बचा था, यही एक दिन देखने को बचा था, उसे बस में बिठा कर आ रहे हैं। तो बच्चों देखो क्रिएशन शब्द में लेटर्स के पेयर बनाते हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या अल्फ़ाबेट में C और R साथ में लिखे होते हैं? तो आप कहोगे नहीं सर, C तो 3 नंबर पे आता है, R 18 पर, तो इसका मतलब R से C का कोई पेयर नहीं बनेगा। बच्चों E और C के बीच में देखो एक लेटर होता है, अगर आप अल्फ़ाबेट लिखोगे तो ABCD, ठीक है, ABCD इस तरह से होते हैं। C और E के बीच में एक लेटर आता है, यहाँ भी C और E के बीच में एक ही लेटर है, तो C से E की तरफ पेयर बन गया। देखो C और E का पेयर बना। क्या A और E साथ आते हैं? नहीं, A से R का भी पेयर नहीं बनेगा, A से C का भी नहीं बनेगा। आप अगर आपको गैप आता है बच्चों तो गैप देख सकते हैं, नहीं तो अल्फ़ाबेट आप लोग पढ़कर भी देख सकते हैं। सर पहले क्लास करवा दो उसके बाद शायरी, ठीक है दोस्त, क्या बात है सर, क्या बात है, ओके, खजाने खुद ही ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो क्रिएशन में जब हम बना रहे बच्चों तो C से E का पेयर बना, देखो A से E का तो बनेगा नहीं, R का नहीं बनेगा, C का भी नहीं बनेगा। T से A का पेयर नहीं बनेगा, E का नहीं बनेगा, R का नहीं बनेगा, C का भी नहीं बनेगा। I से T का नहीं बन रहा, A का नहीं बन रहा, E का। आप इन अल्फ़ाबेट को पढ़ भी सकते हो बच्चों, ऐसे भी पढ़ सकते हो, आप यहाँ से शुरू कर दो, लेफ्ट की तरफ भी पढ़ लो, राइट की तरफ भी पढ़ लो। जैसे C के बाद DE, ठीक है, C के बाद पढ़ोगे तो DE, C और E का पेयर बन गया। C से पढ़ा आपने DEFGHIJ, तो कोई और अल्फ़ाबेट मैच नहीं हो रहा, तो C से केवल E मैच हुआ तो ये पेयर बन गया, ठीक है। अगर मैं R से पढ़ता हूँ तो R से देखो, R के बाद R से मैं अगर पढ़ता हूँ बच्चों, इस तरफ भी पढ़ता हूँ और इस तरफ भी मुझे पढ़ना है। R के बाद STUVWX, कोई पेयर नहीं बना। R से इधर पढ़ रहा हूँ, यहाँ भी नहीं बना RS, ठीक है। E से पढ़ता हूँ तो E के बाद FGHIJ नहीं बना। E से इधर पढ़ता हूँ, E के बाद देखो BC, ये पेयर हम ऑलरेडी बना चुके। E के बाद सॉरी FG, तो C से तो हम ऑलरेडी बना चुके। A से पढ़ता हूँ तो BCDE नहीं बना, BCDE इस तरफ भी नहीं बना। T से बनाता हूँ बच्चों, T से, तो T के बाद UVW नहीं बन रहा, T के बाद UVWX नहीं बन रहा। I से बनाता हूँ, I के बाद JK, I के बाद JKLMN नहीं बना,
ओ से बनाता हूँ तो ओ से एन का पेयर या एन से ओ का पेयर बन रहा है। देखो ये वाला पेयर बना, एन से ओ की तरफ एक पेयर बना। एन के बाद जब मैंने पढ़ा ओ पी क्यू आर एस टी यू, और कोई पेयर नहीं बना, तो दो पेयर इसमें बने, एक तो सी और ई का, एक ओ और एन का। ठीक है, निशांत ने ऑप्शन दिया था ए, नहीं, इसमें दो पेयर बन रहे हैं, सी और ई का पेयर बन रहा है और बच्चों ओ और एन का पेयर बन रहा है। ठीक है, किस किस का आंसर बी ऑप्शन था? अजय का पता नहीं क्या आंसर था, लेकिन निशांत ने ये बनाया। ए तो नहीं है बच्चे, दो पेयर बन रहे हैं। ठीक है, सी और ई का पेयर बनेगा, ओ और एन का पेयर बनेगा। ठीक है, समझ गए? चलो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट जो कल की क्लास है, कल की क्लास में भी एक मॉक टेस्ट होगा, और ये जो मॉक टेस्ट होगा उसका लेवल इससे काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, आज वाला मॉक टेस्ट सिंपल था, कल वाला एक मॉक टेस्ट होगा जिसका लेवल थोड़ा सा ठीक होगा, वो आपको बनाना है बच्चों कल। ठीक है, तो कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पर, 10 बजे हम लोग मिलेंगे और 10 से 11 एक हम पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा अजय पाल ने कहा सर मेरा भी था, वेरी गुड। अंकुल मेरे दोस्त, फिर आपको एक क्लास भी देखनी पड़ेगी। ठीक है अंकुल, क्लास देखनी पड़ेगी, इस क्लास में मैं आपको करा दूंगा। ठीक है। योगेश यादव कह रहे सर मेरा भी था, बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल सेम टाइमिंग पे 10 बजे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।